न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति जालसाजी और धमकी देने के मामले में एक बार फिर से जेल पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दौलत के दम पर गायत्री प्रजापति ने रेप केस खत्म करने का इंतजाम कर लिया है? क्योंकि जिस महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया था वो अब अपने बयान से मुकर गई है। ये खबर यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपने बयान से न सिर्फ पल्ला झाड़ा पलटी, बल्कि उसने गायत्री प्रजापति को अपने पिता के समान बता दिया। कहा है कि गायत्री प्रजापति को षड्यंत्रकारियों ने फंसाया था। रेप मामले में बंद गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से 4 सितंबर को बेल मिल गई थी, लेकिन इसके बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आया। आरोप लगाने वाली महिला के पूर्व वकील ने गायत्री प्रजापति पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री को लखनऊ से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। लेकिन इसके बाद से ही लगातार गायत्री प्रजापति पर आरोप भी तरह तरह के लग रहे हैं। सपा सरकार में पूर्व खबर मंत्री है गायत्री प्रजापति एक बार फिर मुश्किलों में है। लखनऊ के गाजीपुर थाने पर गायत्री पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला, उनकी बेटी और गायत्री पर एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई है। वकील का आरोप है दुष्कर्म पीड़िता अक्सर गायत्री से मिलने जेल जाती थी। जेल में बंद गायत्री से फोन पर वकील की बात कराई जाती थी। फोन पर वकील को अक्सर गायत्री धमकी देता था, कहता था छूट कराऊंगा तो पैसे दे दूंगा। वकील का आरोप है कि गायत्री अक्सर फोन पर उसे कहता था कि वकालत करो, छूट कराऊंगा तो मैं जान से मरवा दूंगा। वकील का यह भी आरोप है गायत्री के पक्ष में दुष्कर्म पीड़िता की बेटे का बयान कराने के नाम पर लखनऊ के आशियाना के सेक्टर के में 1.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति पीड़िता ने अपने ही नाम करा ली, जिसमें रेप के जो आरोपी हैं उनका बेटा है, उसके अलावा 6 आरोपी गवाही में है। फिलहाल लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। आपको याद दिला दें कि ये वही गायत्री प्रजापति हैं जो कि अखिलेश सरकार में खनन मंत्री थे। शिवपाल यादव के करीबी रहे गायत्री प्रजापति पर मंत्री रहते हुए रेप का आरोप लगा था। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अमेठी में उस जनसभा को संबोधित करने से मना कर दिया था जहां पर प्रजापति मौजूद थे। उनके मंच से जाने के बाद ही अखिलेश मंच पर पहुंचे। लेकिन अब इसी पूर्व मंत्री ने डील करके अपने ऊपर लगे आरोप को खत्म करने की कोशिश की है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या कहा जाए, पैसे के बल पर रेप का आरोप खत्म करने की कोशिश भी है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, गायत्री प्रजापति जो पूर्व खनन मंत्री हैं, अखिलेश सरकार में थे खनन मंत्री, वो उनकी जो अतीत है वो अब भविष्य के आड़े आकर खड़ी हो चुकी है। वो एक मामले में जेल से बाहर आते तो दूसरे मामले में जेल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि अब उनकी नियति बन चुकी है जेल में रहने की। आप देखिए, जैसे रेप के मामले में जेल से बाहर आते हैं, उनको इंटरिम बेल मिलती है तो अगले ही दिन वो धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट कर लिए जाते हैं। गाजीपुर पुलिस को अरेस्ट कर लेती है। तो ये सब बातें हैं। और ईडी जो अब जो जांच में लगी हुई थी, उनके बेटे पूछताछ करती है तो तमाम तरीके की बेसंपत्ति, काली कमाई का ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। अब वो महाराष्ट्र में आप देखिए उनकी संपत्ति निकल के सामने आती है। उत्तर प्रदेश संपत्ति थी वो निकल आती है। पास में मोहनलालगंज में 110 बीघा जमीन उनके नाम पर है, ये बात सामने आती है। बताया जा रहा है कि 110 बीघा जमीन जो है, एक जमीन आज के हालात में 3 करोड़ रुपए की 1 बीघा है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो काली कमाई किस लेवल पर थी गायत्री प्रजापति की और किस तरीके से अंधाधुंध वो कमाई कर रहा था। कहा यह जाता था अखिलेश सरकार में कि अगर खनन आपको करना है तो गायत्री से बेहतर कोई नहीं करा सकता है, और गायत्री को इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो कमाऊ पूत है। आपको बाबू सिंह कुशवाहा की मैं याद दिला दूं, जो बहुजन समाज पार्टी में खनन मंत्री हुआ करते थे, और किस तरीके से उनका 22 किलोमीटर का फॉर्म पकड़ में आया था। 22 किलोमीटर का फॉर्म जिसको जब्त कर लिया गया था। ठीक उसी तर्ज पर खनन मंत्री बनते हैं गायत्री प्रजापति। ये एक अजीब सी बात है उत्तर प्रदेश में कि जो भी खनन मंत्री बनता है वो जेल जरूर जाता है, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों और चाहे अब गायत्री प्रजापति। इनके ऊपर लगातार इल्जाम लगता आया। इतने ज्यादा इल्जाम लग चुके हैं कि वो अपने को बचाते बचाते परेशान हो चुके हैं कि हम कहां बचाएं, कैसे बचाएं। लेकिन जो ताजा मामला है वो आंख खोलने वाला है, जो उन्हीं के बेटे अनिल ने पर्दाफाश किया है ईडी की पूछताछ में। उसमें यह खुलासा हुआ कि किस तरीके से उन्होंने आकूत जो ब्लैक मनी थी, इतिहास भी रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। एक आरोप खत्म होता नहीं कि दूसरा आरोप फिर से खड़ा हो जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गायत्री प्रजापति का ये केस सामने आने के बाद
मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। खुर्रम, आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, दोबारा लौटूंगी आपके पास। रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पूर्व वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने इस बीच कई बड़ी बातें कही हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर में पीड़ित महिला को भी आरोपी बना दिया गया है। वकील ने आरोप लगाया है कि रेप केस को रफा दफा करने की कोशिश हुई है। रेप पीड़िता और आरोपी गायत्री प्रजापति के बीच में करोड़ों का लेन देन हुआ है। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। वकील का कहना यह है कि पीड़ित महिला ने उन्हें गैंगरेप मामले में फरवरी 2019 में ही प्रजापति और दूसरे आरोपियों के पक्ष में एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन विरोध किया गया तो महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। ऐसे में ये लग रहा है कि अगर करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाए, अगर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आए और अब 2019 में ही आरोप वापस लेने की धमकी दी गई थी, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, रेप का आरोप दबाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए क्या, इसके कुछ सबूत मिले हैं क्या? और जिस तरीके से महिला के वकील ने दावा किया है कि उसे भी धमकी मिली थी, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल सामने आया क्या? देखिए, तमाम तरीके का आरोप हैं और आरोप को साबित होना बचा है। अभी आरोप लगाए गए हैं, मसलन जो पैसे के ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया जा रहा है कि हमको पैसे देने की बात कही जा रही थी, वो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ तो कहाँ से हुआ, कहाँ का, ये बात आ रही है। हमको धमकी दी जा रही थी जेल के अंदर से, गायत्री हमको धमकी दे रहे थे। ये सब आरोप है, ये जांच का विषय है। जब जांच बढ़ेगी तब मालूम चलेगा ये आरोप कितने सही कितने गलत है। लेकिन हम गायत्री की बात करें तो गायत्री की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो एक से बचने की कोशिश करता है तो दूसरा आरोप उसको पर तुरंत आ जाता है। आप याद करिए कि जिस तरह से गायत्री प्रजापति को जब कुछ साल पहले जब बेल मिली तो किस तरीके से डीजे साहब इस पूरे मामले में सामने आए थे, हाईलाइट हुए थे और वो हाईकोर्ट के जज बनते रह गए थे। बाद में उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस पर केस भी किया था, वो अलग सी बात है। लेकिन ये बताता है कि हर तरीके से गायत्री प्रजापति ने पहले पैसे से खेलने की कोशिश करी। उसको ये लग रहा था कि मेरे पास अकूत संपत्ति है, मेरे पास काला धन है, तो मैं किसी को भी खरीद सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं था। धीमे धीमे करके जब परतें खुलती, देखिए जब पाप गड़ा भर जाता है तो फूटता है, और यही गायत्री के साथ हुआ। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि वो एक एक करके बात सामने आ रही थी। अब देखिए उसको इंटरिम बेल मिलती है और अगले दिन वो फिर गिरफ्तार हो जाता है। ये बताता है कि किस तरीके से सिस्टम की ग्रिप में वो आ चुका है कि अगर आप एक मामले जमानत लेंगे तो दूसरा मामला सामने आ जाएगा। यही वजह है कि गायत्री को अब मालूम चल चुका है कि उसका ठिकाना दो ही है, या तो वो हॉस्पिटल में रहे, हेल्थ ग्राउंड पर, या फिर वो जेल में रहे और तमाम चीजों का मुकाबला करे। लेकिन एक बात और बताइएगा, ये महिला जो पहले आरोप लगाती है, पहले जेल भिजवाती है, अब अपने आरोप से पलट जाती है और फिर अब बड़े बड़े टेस्ट की, नाको टेस्ट की बात कर रही है, कह रही है कि तो गलत तरीके से फंसाया गया, हमारा तो पिता और बेटी का रिश्ता है जिसे बदनाम करने की कोशिश है। तो क्या पुलिस इंक्वायरी महिला से नहीं होगी? क्या महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? जी बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए, जो आप गलत गवाही देते हैं तो वो भी जुर्म होता है आपका। आप कोर्ट में गलत गवाही देने मतलब ये होता है कि आप फैक्ट्स फिगर्स को छुपा रहे हैं। और जहाँ तक महिला की बात है, वो कभी कहती है कि मेरा रेप हुआ, कभी कहती है मेरी बेटी के साथ रेप हुआ, फिर वो गायत्री प्रजापति को बताती है कि वो बहुत साफ सुथरे आदमी है फिर उसके अपना रिश्ते को बहुत ही साफ सुथरा रिश्ता बताने लगती है। तो ये साफ बताती है कि साफ ये सब कुछ बताता है मामला कि किस तरीके से पूरी खिचड़ी पक चुकी है। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि जो पहले झूठ हमने बोला था वो क्या बोला था, अब वो याद नहीं। अब उस झूठ को कवर अप करने के लिए जब अगला बयान आता है तो और बड़ा झूठ हो जाता है। आप सोचिए कि जो महिला एक तरीके से एक जमाने में गायत्री के खिलाफ खड़ी थी, वो आज गायत्री के साथ खड़ी हुई है। तो ये हैरान करने वाली बात है। पॉस्को लगा हुआ है, गायत्री के पास पॉस्को लगा है उसकी बेटी को लेकर के, फिर ये हुआ कि नहीं बेटी के साथ कुछ नहीं किया, ये उसी का बयान होता है। तो अगर पीड़िता अपना बयान लगातार बदल रही है तो जाहिर सी बात है कि दाल में काला नहीं है, काले में दाल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कोर्ट में जब ये मामला है और जब इस पर हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि जब आपने आरोप लगाया है, कोर्ट में खड़े होकर आरोप लगाया है, केस दर्ज कराया है, मुकदमा चल रहा है, तो अगर आप अपना बयान वापस ले रहे हैं, अपना स्टैंड बदल रहे हैं, तो कोर्ट जरूर पूछेगी कि उस वक्त आपने क्या बोला। मैंने पहले कहा कि अगर आप कोर्ट में खड़े होकर कुछ गलत बयानी करते हैं या आप बोलते हैं या एफिडेविट के जरिए अपनी बात रखते हैं, तो कोर्ट आपसे जरूर पूछेगी और आपको कटघरे में खड़ा करेगी कि जो पहले आपने बयान दिया था किस आधार पर बयान दिया था, और जो अब आपने यू टर्न लिया है वो क्यों यू टर्न लिया है। ये बताता है कि मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है, इतना ज्यादा झूठ बोले जा रहे हैं कि अब किसी को याद ही नहीं है। जो संपत्ति नाम करने की बात कही जा रही है, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, जो आरोप हैं, उनको लेकर भी जांच होनी चाहिए, होगी, ऐसा हम माने।
जी बिल्कुल होगी। क्योंकि आप इस तरह से देखिए कि जब कोई आरोप लगता है और कोर्ट में पहुंच जाता है मामला, तो हर एक चीज की जांच होती है। जब बयान कलमबंद हो जाता है और आप उसको बदलते हैं तो कोर्ट आपको कटघरे में तुरंत खड़ा कर देता है। वो पूछता है कि आपने बयान कैसे बदले। मसलन आप देखिए, जो तकरीबन 3 साल पहले मामला जब आया था, जब पहली मर्तबा इनको बेल मिली थी इस रेप के मामले में गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से, तो तब जो एक डीजे का नाम सामने आया था और डीजे वो जज नहीं बन पाए थे। ये बताता है कि अगर आप कुछ गलत बयानी करेंगे और आप फंसेंगे तो कोर्ट क्रेडेंशियल। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है, गायत्री प्रजापति सालों बाद अब पाक साफ हो जाएं, उन पर से रेप का आरोप हट जाए? महिला पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही है। क्या इसमें करोड़ों की लेन देन की बातें जिस तरीके से हवा में तैर रही है उनमें सच्चाई जरूर होगी? विजय जी, देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति का मामला जब से उठा है, रेप का मामला हो या करप्शन का मामला हो, जहां जहां गायत्री प्रसाद जी का नाम आता है वहां पे पैसे के लेन देन की बातें सामने आने लगती हैं। और ये रेप का पूरा मामला तो बहुत ही सस्पिशियस है। कई बार ऐसा हुआ, माँ ने कुछ बयान दिया, बेटी ने कुछ बयान दिया, बेटी ने तो एक बार ये भी बयान दिया कि मेरी माँ ने गलत आरोप लगाए हैं, और फिर भी बाद में उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ रेप हुआ है, माँ जो है दूसरी कुछ बात कह रही है। तो इस पूरे इतना सस्पिशियस है और पूरा मामला ऐसा लगता है कि शायद पैसे के लेन देन के लिए ही ताना बाना सब बुना गया। सारी जो कानूनी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, जहां जहां पुलिस की भी कार्रवाई हो रही है गायत्री के साथ, वहां पैसे के लेन देन की बातें आती हैं। यहाँ तक कि कोर्ट तक में एक जज के ऊपर यह आरोप लग चुका है कि गायत्री के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं, गायत्री को मदद पहुंचाने के लिए। उन जज साहब को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी पड़ी उनको रिटायरमेंट के ठीक पहले। तो ढेर सारे ऐसे मामले हैं। गायत्री का पूरा मामला इतना सस्पिशियस है और इस तरीके से सामने आ रहा है। अभी वो पेरोल पे बाहर आए और इतने कांड हो गए। हाँ। तो उसमें वकील की भूमिका हो या जो जिसने आरोप लगाया उसकी भूमिका हो, सभी संदिग्ध है। ये पूरा मामला एक निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए कि गायत्री कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ इन्वॉल्व नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कितने सही हैं, कितने गलत हैं। क्योंकि हर जगह हम लोग जहां भी देख रहे हैं गायत्री का मामला, वहां पैसे के बड़े लेन देन की बात आती है। ये बात सही है कि गायत्री जितने दिन खनन मंत्री रहे उतने दिन वो विवादों में रहे। और सिर्फ गायत्री ही नहीं, बसपा सरकार में भी जो खनन मंत्री रहे वो सिंडिकेट चलता था। हाँ। और बहुत ज्यादा पैसे की उगाही होती थी, जो सरकारी जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी, जो कि विपक्ष की भूमिका अहम तरीके से निभाने की कोशिश करती है, सवाल उठाती है मौजूदा सरकार को लेकर, अब उसे भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। गायत्री प्रजापति का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है, एक बार फिर से विवाद सामने आ रहा है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अखिलेश यादव जवाब क्या देंगे? ये सवाल मुझसे पूछा आपने, तो मुझे लगता है कि गायत्री का जो करप्शन का मामला है, जो उनके ऊपर रेप के आरोप हैं, करप्शन के मामले को तो उनके मंत्री वाले कार्यकाल से देखा जा सकता है, लेकिन जो रेप का आरोप है वो निहायत निजी उनका एक एक्ट है जो उनके ऊपर आरोप लगा है। तो वो इशू थोड़ा अलग है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से उसे डिफेंड करती है, समाजवादी पार्टी के को तय करना है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा गायत्री का केस है, वो उसको जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, वो सारी जगहों पे पैसे के लेन देन का मकसद पहले होता है, और गायत्री के ऊपर दबाव बनाना या केस के ऊपर केस दर्ज करना, इतनी तेजी से कार्रवाइयां होती हैं, उसमें भी बड़ा संदेह होता है कि सामान्य मामलों में पुलिस उस तरह से एक्टिविटी नहीं दिखाती। लेकिन जहां गायत्री का नाम आता है वहां पुलिस तुरंत तेजी से एक दरोगा को निलंबित भी किया गया अभी FIR दर्ज करने के उसमें। हाँ। तो ढेर सारे मामले परत दर परत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हर जगह पैसे के लेन देन की बात आती है। ऐसा लगता है कि गायत्री के पास नोट की बोरियां हैं क्या, कि जो हर किसी को बांटते जा रहे हैं। लेकिन चरित्र को लेकर जिस तरीके के सवाल गायत्री प्रजापति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेप का आरोप हो, चाहे वो जालसाजी हो, या फिर पैसे का लेन देन हो, ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर दाग तो लग गए हैं। पैसे के जरिए उन्हें ढकने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन हाँ, जैसे खुर्रम ने जानकारी दी कि महिला पहले कुछ आरोप लगाती है, फिर आरोप से पलट जाती है, आज पिता और बेटी जैसा रिश्ता बता रही है, उसके खिलाफ भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं करोड़ों के लेन देन की, उसको लेकर भी फोकस पुलिस को रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी, और साथ ही साथ खुर्रम, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।